नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ये निकलो अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है भारतीय नागरिकता, जो कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 में उल्लिखित है। तो इसमें हम जानेंगे नागरिकता क्या होती है, उसका क्या अर्थ होता है, नागरिकता अधिनियम क्या था, एक व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए किन शर्तों को पूरा करना होता है और किन किन कारणों की वजह से एक व्यक्ति की नागरिकता को छीना जा सकता है। तो ये सब हम जानेंगे आज के अपनी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं। नागरिकता का अर्थ देखेंगे, नागरिकता सिद्धांत क्या थे, भारत की नागरिकता क्या है, भारतीय नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 क्या था, नागरिकता अधिनियम में जो संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, वो देखेंगे, भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण और उसकी समाप्ति ये देखेंगे और एट द एंड निष्कर्ष देखेंगे। नागरिकता का अर्थ, नागरिकता से तात्पर्य उस कानूनी स्थिति से है जो किसी व्यक्ति को एक संप्रभु राज्य के सदस्य के रूप में मान्यता देती है, सदस्य के रूप में प्राप्त होती है। उस व्यक्ति को उसे विशिष्ट अधिकार और जिम्मेदारी प्रदान करती है। यह स्थिति व्यक्तियों को किसी देश के नागरिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने, उसके कानूनों की सुरक्षा का आनंद लेने और करों का भुगतान करने तथा कानूनी ढांचे का पालन करने जैसे दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। तो ये नागरिकता होती है। नागरिकता का अर्थ न केवल किसी राज्य द्वारा कानूनी मान्यता को शामिल करता है, बल्कि सामाजिक राजनीतिक संबंधिता को भी शामिल करता है, जो किसी व्यक्ति को उस राज्य के समुदाय से बांधता है। तो ये था नागरिकता का अर्थ। अब देखेंगे नागरिकता के क्या क्या सिद्धांत रहे हैं। नागरिकता के सिद्धांत परिभाषित करते हैं कि कोई व्यक्ति नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है या खो सकता है। ये सिद्धांत किसी भी देश में नागरिकता की संरचित और निष्पक्ष प्रणाली को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पहला है जूस सोली, मिट्टी का अधिकार। यह सिद्धांत जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। जिस स्थान पर व्यक्ति का जन्म होता है उसके अकॉर्डिंग नागरिकता प्रदान होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य के भूभाग में जन्म लेता है तो वे आमतौर पर उस राज्य की नागरिकता के हकदार होते हैं, भले उनके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, चाहे उसके माता पिता कहीं के भी किसी भी देश के रहने वाले हों। अगर उस व्यक्ति का जन्म स्थान कोई भी शहर है, कोई भी राज्य है, तो उसको उस राज्य की नागरिकता मिलेगी। दूसरा है जूस सैंग्विनिस, रक्त का अधिकार, यानी कि ब्लड से रिलेटेड है। नागरिकता एक या दोनों माता पिता की राष्ट्रीयता या जातीयता से निर्धारित होती है। किसी देश के नागरिकों से पैदा हुआ बच्चा, भले ही वह विदेश में पैदा हुआ हो, इस सिद्धांत के माध्यम से नागरिकता का दावा कर सकता है। तो ये उसके रक्त से संबंधित होती है नागरिकता। तीसरी है प्राकृतिकरण। विदेशी नागरिक एक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आमतौर पर निवास की एक निश्चित अवधि, राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान और देश की संस्कृति और कानूनों की समझ जैसी आवश्यकता शामिल होती है। तो इसमें क्या था, एक निश्चित अवधि होनी चाहिए निवास की, कितने टाइम से रह रहे हैं, पीरियड होना चाहिए, उस टाइम पीरियड, राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए और जिस देश में रह रहे हैं उस देश की संस्कृति कानूनों की समझ उस व्यक्ति को होनी चाहिए। तो नागरिकता प्राप्त करने के हक में होता है वो। फोर्थ है विवाह। कुछ देश व्यक्तियों को उस देश के नागरिक से विवाह के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी की जाएं और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। तो इसमें क्या है, एक व्यक्ति विवाह करके भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक भारतीय है, वो यदि अमेरिका में जाकर रहता है और उससे किसी भी अमेरिकी व्यक्ति से वहाँ पर जाके विवाह करता है, तो उसको उस देश की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। बस उसको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, उसके बाद उसको नागरिकता मिल सकती है। पांचवी है क्षेत्र का समावेशन। जब किसी देश में नए क्षेत्रों को शामिल किया जाता है तो इन क्षेत्रों के निवासियों को एकीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो ये इसके अकॉर्डिंग नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। आइए अब देखते भारत की नागरिकता। भारत की नागरिकता भारत के संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा विनियमित है। संविधान नागरिकता के मूल सिद्धांतों को निर्धारित करता है और नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने, खोने और निर्धारित करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं प्रदान करता है। भारतीय नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण या क्षेत्र के समावेशन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 के माध्यम से
उन शर्तों को परिभाषित करता है जिनके तहत किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता दी जा सकती है, जबकि नागरिकता अधिनियम 1955 इन प्रावधानों पर और विस्तार से बताता है। यह कानूनी ढांचा सुनिश्चित करता है कि भारतीय नागरिकता व्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से दी और विनियमित की जाती है। भारतीय नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं? भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है जो अनुच्छेद 5 से 11 में समाहित हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता प्रदान करता है यदि उनका जन्म भारत में हुआ हो या उनके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो या वे संविधान के प्रारंभ से कम 5 वर्ष पहले से भारत में सामान्य रूप से निवासी रहे हों। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि कोई एक व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है कब? जब उसका या तो जन्म भारत में हुआ हो या उसके जो पेरेंट्स में से कोई भी एक इंसान भारत में पैदा हुआ हो या जिस टाइम पर संविधान बना उस टाइम से कम 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा हो। तो ये इन शर्तों के अकॉर्डिंग उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अनुच्छेद 6 क्या कहते हैं? 19 जुलाई 1948 ये एक डेट फिक्स की गई है। 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को कुछ शर्तों के अधीन नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में जो आकर रह रहे हैं उनको भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 7 क्या कहते हैं? उन व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित है जो मार्च 1 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौट आए। इसमें क्या बताया है कि 1947 के बाद पाकिस्तान में चले गए लोग लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में भारत लौट आए तो उनको भी नागरिकता प्राप्त हो सकती है भारतीय। अनुच्छेद 7 के अकॉर्डिंग ही। अनुच्छेद 8 क्या बताता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है जो भारत के बाहर रह रहे हों लेकिन है भारतीय मूल के, जो निवास के देश में भारत के राजनयिक या वाणिज्यिक दूतावास प्रतिनिधि के पास स्वयं को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कराते हैं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है वह भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। मतलब इसमें क्या है? अनुच्छेद 9 में बताया गया कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी विदेशी की अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसको भारतीय नागरिक नहीं कहा जाएगा। एक ही देश की एक इंसान एक समय पर एक ही देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ये नहीं कि भारत की भी ले लियो फिर से यूएस में जाकर रह लिया तो यूएस की नागरिकता मिलेगी, ऐसे नहीं है। तो 9 के अकॉर्डिंग यही बताया गया है, एक ही टाइम पर एक व्यक्ति एक नागरिकता ग्रहण कर सकता है। अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है? यह उन लोगों की नागरिकता की निरंतरता सुनिश्चित करता है जो भारत के नागरिक हैं या माने जाते हैं, जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन है। तो इसमें बताया गया जो भारत के नागरिक हैं या जिनको भारतीय नागरिक माना जाता है उन लोगों को इसमें नागरिकता प्राप्त की जाती है। अनुच्छेद 11 कहता है संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का अधिकार देता है जिससे उसे नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने की अनुमति मिलती है। ये अनुच्छेद यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक कानूनी आधार प्रदान करते हैं कि किसे भारत का नागरिक माना जाएगा तथा किन शर्तों के तहत नागरिकता हासिल की जा सकती है या खोई जा सकती है। तो ये अनुच्छेद यही बताते हैं। आइए अब देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है। नागरिकता अधिनियम 1955 वह प्राथमिक कानून है जो भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति मतलब ग्रहण करने और उसको समाप्त करने को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम में यही बताया गया है। यह नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है कि किन शर्तों को फॉलो करके हम नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें जन्म हो गया, वंश हो गया, पंजीकरण, प्राकृतिकरण, क्षेत्र का समावेश, ये सब शामिल है। इनके अकॉर्डिंग हम नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अधिनियम नागरिकता त्यागने या समाप्त करने की प्रक्रियाओं और नागरिकता रद्द करने के आधारों का विवरण देता है। इस अधिनियम में क्या बताया गया है कि किस तरीके से नागरिकता को त्यागा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, किन किन विधियों का यूज़ करके, वही इस अधिनियम में मेंशन है सब। यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है। नागरिकता अधिनियम में संशोधन। नागरिकता अधिनियम 1955 को उभरती आवश्यकता और चुनौतियों से निपटने के लिए कई बार संशोधित किया गया। तो इसमें ये नहीं कि एक बार बना के रह गया इस अधिनियम को, इसमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस भी आए हैं। पहला नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। जन्म से नागरिकता प्राप्त करने के लिए कड़े प्रावधान प्रस्तुत किए गए तथा इसे केवल उन लोगों तक सीमित कर दिया गया जिनके माता पिता में से कम एक भारतीय हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 इसके तहत न केवल पिता के माध्यम से बल्कि माता पिता में से किसी एक के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, जिससे वंश द्वारा नागरिकता का दायरा बढ़ गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के कहता है प्रवासी भारतीय नागरिक
OCI की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया तथा प्राकृतिकरण की प्रक्रिया को कड़ा किया गया। फोर्थ है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। OCI से संबंधित प्रावधानों को और अधिक परिष्कृत किया गया है, जिससे अधिक स्पष्टता और लाभ प्रदान किए गए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 क्या कहता है? भारतीय मूल के व्यक्ति और OCI कार्ड को एकल OCI कार्ड में विलय कर दिया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या बोलता है? यह विवादास्पद संशोधन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है। इन देशों के गैर मुस्लिम जो प्रवासी हैं उनके लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है, जो दिसंबर 31, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, यह तर्क देते हुए कि इन समूहों को अपने गृह देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति 2014 से पहले भारत में आए, क्या कह करके कि उनको अपने गृह देश में तो जो व्यक्ति 2014 से पहले भारत में आए, क्या कह करके कि उनको अपने गृह देश में धर्म से रिलेटेड उनको प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए उन्होंने क्या करा, अपने देश को छोड़ करके भारत में आकर उन्होंने शरण ली। तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दी जाती है इस अधिनियम के अकॉर्डिंग, 2019 के अकॉर्डिंग। भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण और समाप्ति क्या है? पहला, भारतीय नागरिकता कई तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म से। नागरिकता अधिनियम में निर्दिष्ट विशिष्ट शर्तों के तहत भारत में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाती है। उसमें व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया हो तो उसको भारतीय नागरिक कहा जाएगा। दूसरा, वंश के आधार पर भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उनके माता पिता भारतीय नागरिक हों, बशर्ते विशिष्ट शर्तों के अधीन हो। वंश का अकॉर्डिंग में हम नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा, पंजीकरण द्वारा। कुछ श्रेणियों के लोग जैसे भारतीय मूल के या भारतीय नागरिकों से विवाहित लोग नागरिकता के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। प्राकृतिकरण द्वारा। विदेशी नागरिक अधिनियम में निर्दिष्ट निवास और अन्य कानूनी आवश्यकता को पूरा करने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्र के समावेशन द्वारा। जब कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो उस क्षेत्र के निवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब देखेंगे नागरिकता की समाप्ति कई तरीकों से हो सकती है। पहला, त्याग। कोई व्यक्ति या तो अपनी मर्जी से भारतीय नागरिकता का त्याग कर दे, स्वेच्छा से, बिना किसी बर्डन के। सेकेंड है समाप्ति। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, अपने आप ही स्वतः ही उसकी समाप्त हो जाएगी। वंचना। सरकार नागरिकता रद्द कर सकती है यदि नागरिकता धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो, इलीगल रूप से उसने प्राप्त की हो, यदि व्यक्ति संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाता हो, या यदि उसने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार किया हो, या अन्य कारणों से उसकी नागरिकता को छीना जा सकता है। आइए अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। भारत की संसद के अधिकार क्षेत्र वाली संघ सूची का मामला है और संविधान के भाग 3 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 11 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करके भारत की संसद ने 1955 के नागरिकता अधिनियम को लागू किया, जिसे क्षेत्र में विकास और समय की आवश्यकता के साथ नागरिकता प्रदान करने की गति को लगातार बनाए रखने के लिए कई बार संशोधित किया गया है। तो ये भाग 2 में आता है, संविधान के भाग 2 में आता है, अनुच्छेद 11 में आता है, 5 से 11 में, और ये संघ सूची का मामला है, केंद्र सरकार में आता है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा कानूनी तौर तरीकों के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदक को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन स्वीकार करने का मार्ग बताती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।